હવે આપણા ચેપ્ટર છે हिंदी के स्टैंडर्ड 9 द्वितीय सत्र भारत गौरव। चैप्टर है 10 नंबर का। चलिए तो भारत के गौरव है चैप्टर, तो इसकी स्वाध्याय देखते हैं। फर्स्ट है भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है। भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा है जैसी पवित्र नदियाँ, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। सेकंड, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है। भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। थर्ड, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे। आर्य सभी विधाओं में तथा कला कौशल में आचार्य थे। आर्य की संतान आज किस स्थिति में जी रही है। आर्य की संतान आज औद्योगिक में जी रही है। आर्यों की क्या विशेषताएं रही है। आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहे और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। 5-6 वाक्य में गुप्त जी ने भारत को गौरव को किस रूप में हमारे समान रखा है। गुप्ती जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई भूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्य की प्रसिद्ध भूमि। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत को गौरव को हमारे सामने रखा है। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं। गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों का संतान होकर आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं, प्रकृति की दौड़ में पिछड़ गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वो भूले नहीं हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में इसमें है फर्स्ट, भारत को देश डैश देश कहा गया है। ऋषि भूमि कहा गया है। वृद्ध भारत ही संसार का डैश 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 है। सिरमौर है। सिरमौर विधि ने डैश 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 का विस्तार यहीं से किया है। विधि ने डैश 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 का विस्तार यहीं से किया है। मतलब किसका विस्तार किया है। विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहाँ से किया है। नर सृष्टि का विस्तार यहीं से, मतलब कहाँ से, भारत से किया है। देन हमारा 4th क्वेश्चन है, भारत के निवासी डैश 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 हैं। भारत के निवासी क्या हैं। भारत के निवासी क्या है इसमें बताएंगे। भारत के निवासी आर्य हैं।
जितने भी भारत के निवासी हैं वो क्या हैं? भारत के निवासी सब आर्य है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, लेकिन जिसमें ग्रीन बना हो ना उसे ही अपना आंसर मानिएगा, बाकी ये सब आंसर नहीं है। नो। देन फिफ्थ है हमारा, आर्यों की संतान की आज डैश 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 हो गई है। क्या हो गई? आर्यों की संतान कुछ तो हो गई। क्या हो गई है? अधोगीत हो गई है। तो ये होगा हमारे क्या? राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, क विभाग को उचित ख विभाग से जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। तो क्या है यहाँ पर? ये ख विभाग है। क विभाग में क्या क्या है? वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का क्या है? विद्या कला कौशल के संपूर्ण देशों से अधिक भारतवर्ष का भगवान की भावभूति का भारत जैसी पुरातन देश भारत के निवासी। तो इसमें आंसर डायरेक्टली मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है ना, यहाँ पर फर्स्ट वृद्ध भारतवर्ष के संसार का, इसका आंसर यहाँ पर नीचे दिया गया है थर्ड में, सिरमौर है। क्या है? फर्स्ट जो आंसर क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतवर्ष ही संसार का क्या है? सिरमौर है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है? विद्या कला कौशल के प्रथम, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आंसर है फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट का आंसर है ख में 3, सेकंड का आंसर है ख में 6, थर्ड का आंसर है ख में 1, फोर्थ का आंसर है ख में 2, फिफ्थ का आंसर है ख में 4 और सिक्स्थ का आंसर है ख में 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे है। भारत ने ही विविध विधाएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। हाँ, सराह। सेकंड क्या है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार। भवभूतियों अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी उसने यहीं से आरंभ हुआ। देन प्रश्न नंबर हमारा 6 है विरुद्धार्थी शब्द। तो यहाँ पर है हमारा अधोगीत, वृद्ध, पुरातन, प्रथम, विस्तार, पुण्य भूमि, उत्कर्ष, उच्च। तो इसका आंसर होगा अधोगीत का होगा आंसर। यहाँ जो अधोगीत है, अधोगीत का आंसर होगा उद्वगीत। देन वृद्ध, जो वृद्ध है, वृद्ध का होगा युवा। देन पुरातन का होगा नूतन।
नूतन, प्रथम का अंतिम, विस्तार का संकुचन, देन पुण्य भूमि उत्कर्ष और उच्च का पाप भूमि उपकर्ष, निम्न। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द: हिमालय, गंगा, गिरि, भूमि, विश्व, मंदिर। हिमालय का हिमगिरी, गंगा का भागीरथी, गिरि का पर्वत, भूमि का धरा, विश्व का संसार, मदिरा का शराब। हमारा हो गया। ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलो।